किताब से नाता जोड़ा। हाँ भोजपुरी में है। बढ़िया बा। हाँ। सुना सुना ये भैया बहना, सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध के किताब से तू नाता जोड़, छोड़ मोबाइल जाल के। किताब से तू नाता जोड़, छोड़ तू मोबाइल जाल के। सुना सुना ये भैया बहना, सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध के किताब से तू नाता जोड़, छोड़ तू मोबाइल जाल के, छोड़ तू मोबाइल जाल के। किताब पढ़ के कलाम साहब बनले, मिसाल बनल मिसाइल के। किताब पढ़ के कलाम साहब मिसाल बनल मिसाइल के। भारत के सपूत बन गए, भारत के सपूत बन गए अंतरिक्ष विज्ञान के। सुना सुना ये भैया बहना हो, सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध के किताब से तू नाता जोड़, छोड़ मोबाइल जाल के। किताब से तू नाता जोड़, छोड़ तू मोबाइल जाल के। किताब से नाता जोड़ के बनले बाबा वशिष्ठ नारायण महान। किताब से नाता जोड़ के बनले बाबा वशिष्ठ नारायण महान। बाबा वशिष्ठ, वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम हम लोग जानते हैं, गणित के थे मैथमेटिशियन। किताब से नाता जोड़ के बनले बाबा वशिष्ठ नारायण महान। गणित के गूढ़ ज्ञान दिले, गणित के गूढ़ ज्ञान दिले भोजपुरिया अभिमान के। सुना सुना रे भैया बहना, सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध के। सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध। किताब से तू नाता जोड़, किताब से तू नाता जोड़, छोड़ा मोबाइल जाल के। सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान के पथ गठरी बांध के। सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान की गठरी बांध के। अंतिम 4 लाइन है, सब सुन के। देश रत्न के तगमा पैलन, किताब से नाता जोड़ के बनले बाबू राजेंद्र प्रसाद। किताब से नाता जोड़ के बनले बाबू राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के तगमा पैलन, देश रत्न के तगमा पैलन भोजपुरिया स्वाभिमान के। सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान के गठरी बांध के। सुना सुना ये भैया बहना, ज्ञान के गठरी बांध। किताब से तू नाता जोड़, किताब से तू नाता जोड़, छोड़ा तू मोबाइल जाल के। सुना सुना ये भैया बहना, सुना सुना ये भैया बहना, सुना सुना ये भैया बहना। एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था। एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था, और उन्हें ना याद करो शिक्षक ने हमको टूटा था।
शिक्षक उनको मार मार के निहाल करते थे एक आतंकवादी के बाप दादे की कहानी याद करने के लिए। पावर लुटेरा था साहब, हमारे पे हमला करने आया था, दूसरे दिन बड़ा आकर के हम पे हमला करता है, यहाँ जम जाता है, जम के यहीं का होकर रह जाता है और यहाँ पे अपने खानदान पे खानदान हमारे सर पे बैठता है और हम पढ़ने बैठ जाते हैं कि अकबर महान। तो सर एक आतंकवादी को हमारे सर पे ठोक दीजिएगा और हमको कहिएगा कि उसका कहानी याद करिए, हमसे नहीं हो पाएगा साहब। तब ये कविता सुनिएगा। एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था और उन्हें ना याद करो, शिक्षक ने हमको कूटा था, तुमने अकबर को इतिहास में हमको महान बनवाया। ये सीधा सीधा उनके शासन काल में लिखा गया था, जिनको इतिहास उनको मैं सीधा सीधा सवाल रखता हूँ कि तुमने अकबर को इतिहास में हमको महान पढ़वाया है, मुगलों का महिमा मंडल कर उल्टा पुल्टा समझाया है, पर इतनी कुंद कभी नहीं भारतीयों की तलवार रही। और इतिहास लिखने वाले लगता तुमको देश से प्यार, इतिहास लिखने वाले लगता तुमको देश से प्यार नहीं। वीर शिवाजी की गाथाएं क्या तुमको है याद नहीं? कि वीर शिवाजी की गाथाएं क्या तुमको है याद नहीं? महाराणा का शौर्य पराक्रम क्या तुमको है भान नहीं? और चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा उनको क्यों तुम भूल गए, जिनके दो दो बेटे साहब दीवारों में छूट गए, जिनके दो दो बेटे साहब दीवारों में छूट गए। पर देखो दुर्भाग्य हमारा, पर देखो दुर्भाग्य हमारा, हम उनको हीरो बतलाते हैं जिनको भारत में डर लगता है और जिनके बेटे तैमूर करता है, जिनको भारत में डर लगता है और जिनके बेटे तैमूर करते हैं। ये जजिया कर लगवाया जिसने, बिनकासी माफी कौन था? सबसे पहले जजिया कर उसने लगवाया था, बाद में औरंगजेब लेके आया। जजिया कर लगवाया जिसने, वो बिनकासी माफी कौन था? नवरोज के मेले में घूमता भुट्टे में शासक कौन था? हम कहते हैं कि भाई अकबर महान है, तो नवरोज के मेला में जो बुर्का पहन के स्त्रियों को छुड़ाया चलता था वो आदमी कौन है? और हमें ऐसी महानता बताते हैं तो भाई साहब ऐसी महानता पे धिक्कार है, लानते भेजता हूं। जजिया को लगवाया जिसने, वो बिनकासी माथुर कौन था? नवरोज के मेले में घूमता बुर्के में शासक कौन था? नालंदा विध्वंस किया वो बख्तियार फिर कौन था? और इतिहास की क्या मजबूरी थी कि आज तक इतिहास की क्या मजबूरी थी कि आज तक वो मौन था? औरंगजेब की क्रूरता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? औरंगजेब के क्रूरता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? तैमूर के नीचता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? अरे खैर छोड़ो ये बात पुरानी, काश्मीर जो भूल गए, खैर छोड़ो ये बात पुरानी, काश्मीर जो भूल गए, अपने स्वाभिमान बचाने को कितने फंदों से झूल गए। और रामलला की खातिर हमने कितने किए संघर्ष यहाँ, रामलला की खातिर हमने कितने किए संघर्ष यहाँ। धारा 370 पर होते रहे राजनीति यहाँ, और तुम गजवाए हिंद का सपना देखो। इतना होने के बावजूद जब ये स्टेटमेंट आता है कि हम लोग अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, तो हम तो कम देखते हैं, हम तो पुराना सपना देख रहे हैं, हम यहाँ से वहां तक फैले हैं, उसे वापस लेने की बात करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब जी टीवी के जी सिनेमा क्या नाम है जी न्यूज के चैनल पे बैठ करके सरेआम पब्लिकली कहता है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट आता है कि अगर आप अखंड भारत देख रहे हैं तो हम भी गजवाए हिंद देख रहे हैं। 25 करोड़ मुसलमान आपको पाकिस्तान वाले आएंगे, 25 करोड़ आपको बांग्लादेश से आएंगे और 25 करोड़ हम यहाँ बैठे ही हैं। और ये नेशनल टीवी पे नेशनल न्यूज पे कहने की हिमाकत देखिए उनके 75 करोड़ मुसलमान बन करके हम जो है गजवाए हिंद कर देंगे, भारत हमारा मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। तब क्या करोगे? ये स्टेटमेंट देने के बाद भी किसी का गर्दन अगर हमारे यहाँ सलामत है तो हम सहिष्णु है, इस बात का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तब मेरी कविता सुन के जाइएगा कि तुम गजवाए हिंद का सपना देखो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कि तुम गजवाए हिंद का सपना देखो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और गजवाए हिंद की छाती पे अपना भगवा लहराएंगे। और तुम फैले 56 देशों में हमें आगे समझाते हैं लोग कि हमारे इतने सारे देश बन गए। हमारा सर स्टेटमेंट जाता है कि तुम फैले 56 देशों में, अगर ये पहचान तुम्हारी है, एक हमारा 56 इस तरह 56 देशों पर, एक हमारा 56 इस तरह 56 देशों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके, और राष्ट्रीय कवि संगम में आकर बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए कि मेरा पहला ये था यहाँ पे, पहला विजिट था मेरा। और उसके बाद आप लोग कार्यक्रम में ले के भी गए और सम्मान से वहाँ पर स्थान दे दिया। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी संस्था के लिए कुछ करूँ, मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो मैं आज जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये क्रांति की आवाज़ है।
और नहीं, ये पूरे देश में एक क्रांति की आवाज है। सामान्यतः हम लोग ऐसा करते हैं ना सर कि भविष्य बनाना है तो आपको वर्तमान पे ध्यान देना होगा। हम चाहते हैं सर कि भविष्य अगर उज्ज्वल करना है तो अपने इतिहास पर ध्यान देना होगा। अगर आपका इतिहास खराब कर दिया गया है तो भविष्य जीवन में कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं बन पाएगा। आज लोग कहते हैं कि औरंगजेब के कब्र को इतना क्यों खोद रहे हो? सर बहुत पहले खुद जाना चाहिए था। आज आप बताइए, 2 कौड़ी का नेता आता है और कहता है कि महाराणा सांगा गद्दार। तो ये स्टेटमेंट देने वाले लोग, हमें पता होना चाहिए कि हमारे बीच में गद्दार कौन है। ये सब एक मिनट। हिंद के जवानों जागो, देश ने बुलाया है, आज समय फिर आया है, ये इम्तिहान हमारा है। देश के जवानों जागो, हिंद ने बुलाया है, आज समय फिर आया है, ये इम्तिहान हमारा है। सीमा पर हमारे दुश्मन आगे बढ़ आए क्यों, हक है हमारा उन पर, हक वो जमाए क्यों। दुश्मनों को दिखला देंगे, दुश्मनों को दिखला देंगे, हौसला हमारा है। हिंद के जवानों जागो, देश ने बुलाया है, आज समय फिर आया है, इम्तिहान हमारा है। सोना मांगे चांदी मांगे, ये क्या बड़ी बात है। सोना मांगे चांदी मांगे, ये क्या बड़ी बात है। जान मांगे जान देंगे, छोटी सी बात है। जान मांगे जान देंगे, छोटी सी बात है। औकात तेरी दिखला देंगे, औकात तेरी दिखला देंगे, वादा ये हमारा है। हिंद के जवानों जागो, देश ने बुलाया है, आज समय फिर आया है, इम्तिहान हमारा है। आज समय फिर आया है, ये इम्तिहान हमारा है। कश्मीर में हमला बोला, असहनीय बात थी। कश्मीर में हमला बोला, असहनीय बात थी। संसद पर हमला किया, तेरी क्या औकात थी। औकात तेरी दिखला देंगे, औकात तेरी दिखला देंगे, संकल्प ये हमारा है। हिंद के जवानों जागो, देश ने बुलाया है, आज समय फिर आया है, इम्तिहान हमारा है। आज समय फिर आया है, इम्तिहान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सबक। अचानक निमंत्रण मिला, अचानक निमंत्रण मिला और मैं पहुंच गया एक बच्चे के जन्मदिन पर। अचानक निमंत्रण मिला और मैं पहुंच गया एक बच्चे के जन्मदिन पर। बच्चा ने तपाक से बोला, बच्चा ने तपाक से बोला, अंकल उपहार में क्या लाए हो। बच्चा ने तपाक से बोला, अंकल उपहार में क्या लाए हो। मैंने बोला, बेटा मैं क्या लाता जो तेरा काम आता, खिलौना वगैरह तो टूट ही जाता। बेटा मैं क्या लाता जो तेरा काम आता, खिलौना वगैरह तो टूट ही जाता। चॉकलेट अगर लाता तो दांत में शर्म ही फैलाता। बेटा आज तेरा जन्मदिन है, बोल तू क्या खाएगा, जो खाएगा वही मैं खिलाऊंगा। बच्चा बोला,
आज मैं डैडी बनकर दिखाऊंगा। आज मैं डैडी बनकर दिखाऊंगा। जो डैडी पी रहे हैं वही पी कर दिखाऊंगा। आज मैं डैडी बनकर दिखाऊंगा। जो डैडी पी रहे हैं पी कर दिखाऊंगा। डैडी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। डैडी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जाम का प्याला हाथों से सरक गई। घुटनों के बल बैठ डैडी ने बेटे से कहा। घुटनों के बल बैठ डैडी ने बेटे से कहा, बेटा तू आज डैडी मत बन। मैं आज से बच्चा बन जाऊंगा। कसम तुम्हारी और माँ की खाता हूँ, आज के बाद इन हाथों को शराब नहीं लगाऊंगा। मैं मनोज कुमार चौरसिया, एक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय मनेर से। स्वागत। बचपन से रुचि रही है कुछ लिखने की, तो छोटी मोटी रचना हमारी एक ही बिल्कुल घटित घटना पर ये जो कुछ पंक्तियां लिखी थी हमने, उसी को आज आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। बागेश्वरी मां शारदे, मेरी वाणी को धार दे। बागेश्वरी मां शारदे, मेरी वाणी को धार दे। बागेश्वरी हे ब्रह्मा की अर्धांगिनी, तू स्वामिनी राग रागिनी। हे मां शारदे, मेरी वाणी